नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू में हुए भीषण अग्निकांड ने सभी को झकझोर दिया है। 10 नवजात बच्चों की इस हादसे में मौत हो चुकी है, वहीं कई बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। सरकार इस घटना को लेकर गंभीर है। दूसरी ओर विपक्ष मामले पर राजनीति कर रहा है। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में इतनी भीषण आग लगी कि 10 नवजात शिशुओं की जलकर मौत हो गई। इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। नवजात बच्चों के मौत की खबर लगते ही अस्पताल में चारों तरफ चीख पुकार मच गई। ऑक्सीजन पाइप के कारण लगी आग इतनी तेजी से फैली कि संभलने तक का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते 10 बच्चे जिंदा जल गए। 40 बच्चों को बचा लिया गया, जिनमें कई की हालत गंभीर है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग लगने की यह घटना कितनी भयावह रही होगी। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएं उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ। 10:30 बजे हादसा हुआ। 10:50 पर फायर ब्रिगेड पहुंची। 10:53 पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य पहुंचे। 10:55 पर फायर ब्रिगेड ने खिड़की तोड़ी। 10:57 पर डीएम एसएसपी पहुंचे। 11:20 पर सेना पहुंची, आग बुझाना शुरू किया। 11:50 पर आग पर काबू पाया और स्टाफ ने नवजातों को बाहर निकाला। 12:05 पर 10 नवजातों की मौत की पुष्टि। 2 बजे कमिश्नर और डीआईजी ने निरीक्षण किया। 4 बजे कानपुर जोन एडीजी आलोक कुमार पहुंचे। 5 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे। हादसे के बाद सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की। कमिश्नर और डीआईजी को 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने के आदेश। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, हादसे की 3 स्तरीय जांच होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एसएनसीयू वार्ड का निरीक्षण किया। आईबी की टीम मेडिकल कॉलेज पहुंची। 10 बच्चों की मौत पर जांच का खेल तो शुरू हो गया है, लेकिन अस्पताल प्रशासन कितना लापरवाह है, इसकी बानगी सामने आई इन वीडियो फुटेज से समझी जा सकती है। एक तरफ बच्चों को बचाने के लिए डॉक्टर चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन के आला अधिकारी चैन की नींद सो रहे थे और अस्पताल में बच्चे मर रहे थे। अस्पताल में बच्चों की मौत पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस हो या सपा, हर कोई राजनीति करने की कोशिश में जुटा हुआ है। मासूमों की मौत पर सियासी रोटियां सेकने से सियासतदान भला कहां बाज आ सकते हैं। कांग्रेस ने ब्रजेश पाठक के वीडियो पर सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस का कहना है कि एक और बच्चे जलकर मर गए, उनके परिजन रो रहे थे, बिलख रहे थे। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम के स्वागत के लिए सड़क पर चूने का छिड़काव हो रहा था। झांसी में जो हुआ उसने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। उन सब परिवारों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, मेरी ओर से मैं जहां संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, काश आदित्यनाथ जी की आंखें अब तो खुल जाएं। बांटेंगे, काटेंगे, लूटेंगे, पीटेंगे, बुलडोजर चलाएंगे, अब उससे ऊपर उठकर झांसी के जाकर वहां के बच्चों की सुध लें ताकि इस प्रकार के हादसे फिर ना हो। उत्तर प्रदेश में ये पहला हादसा नहीं हुआ। मामले ने तूल पकड़ा तो ब्रजेश पाठक को भी सफाई देनी पड़ी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, जिन लोगों ने चूना डालने आदि जैसा कृत्य किया है वो स्वीकार योग्य नहीं है। डिप्टी सीएम ने जिलाधिकारी झांसी को ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ब्रजेश पाठक आधी रात को ही झांसी रवाना हो गए थे। झांसी अग्निकांड पर
कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर फायर अलार्म क्यों नहीं बजा? आग बुझाने के लिए लगे उपकरण का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? आग बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर कहीं एक्सपायर तो नहीं थे? क्या स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट की सारी गाइडलाइंस अस्पताल मान रहा था, या फिर हर तरफ लापरवाही थी, बस ऐसे ही हादसे का इंतजार भर था? अस्पताल में कैसे हुआ हादसा? आग भड़की तो एक्सपायर अग्निशमन यंत्र चला ही नहीं। अग्निशमन विभाग को देर से सूचना दी गई। अंदर की तरफ थी क्रिटिकल केयर यूनिट, जिसमें सबसे ज्यादा मौतें हुई। एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही रास्ता था, जिसमें धुआं भर गया। फायर अलार्म सिस्टम का मेंटेनेंस नहीं था, इसलिए अलार्म नहीं बचा। झांसी मेडिकल कॉलेज में आग की घटना की जांच करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ समय पहले इस वार्ड का फायर ऑडिट कराया गया था। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में मॉक ड्रिल भी कराई जाती है, लेकिन बच्चा वार्ड के बाहर रखे आग बुझाने वाले यंत्र कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। वार्ड के बाहर रखे अधिकतर फायर एक्सटिंग्विशर मशीन एक्सपायर हो चुकी थी। इनसे आग पर काबू पाना मुश्किल, बहुत मुश्किल था। फायर विभाग के साथ पूरी तरह से हम लोगों ने इसका ऑडिट किया था। अभी जून माह में हम लोगों ने मॉक ड्रिल भी किया था, जो समय समय पर सरकार के आदेशों के तहत मॉक ड्रिल किया जाता है। लेकिन ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी, पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद हम कह पाएंगे। सर, 18 बेड के वार्ड में अभी जो वर्तमान स्थिति है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी जो वर्तमान स्थिति है, ये अभी 17 जो बच्चे हैं वो हमारे हॉस्पिटल में हमारे पास हैं। वार्ड में प्रवेश और निकास के दो अलग रास्ते भी नहीं थे। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि मौके पर मौजूद लोगों को खिड़की तोड़कर बच्चों को बाहर निकालना पड़ा। अग्नि सुरक्षा विभाग जब भी किसी संस्था को फायर एनओसी देती है तो यह सुनिश्चित करवाती है कि प्रवेश और निकास के दो द्वार होने ही चाहिए, लेकिन इस वार्ड में ऐसा कोई इंतजाम भी नहीं दिखाई दिया। स्थिति को देखते हुए यह सवाल उठता है कि वार्ड की फायर ऑडिट कैसे हुई थी? स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मेडिकल कॉलेज की घटना है, मुख्यमंत्री को हट जाना चाहिए। एनआईसीयू में बच्चों को जब सबसे वो हमें लगता है कि नाजुक हालत में होते हैं, तब माँ बाप किसी तरह वहां उनको पहुंचाते हैं, वहां रखते हैं। वहां पर लापरवाही, ऑक्सीजन के विस्फोट से बच्चों को मर जाना, सरकारें आती सुरक्षा देने के लिए हैं, ये सरकार बिल्कुल नाकाम है और इसको तुरंत हट जाना चाहिए। हालांकि इसका स्वास्थ्य मंत्री खुद मौके पे एस ग्रशिया 5 लाख जो बच्चों की मौत हुई उनके परिजनों को, साथ में जो घायल हुए उनके परिजनों को 50-50 हजार रुपए की सहायता की भी बात कही गई है। मौत की कीमत जो अधिकारी लगा रहे हैं और जो अधिकारी बेशर्मी से वहां गए हैं और स्वास्थ्य मंत्री वहां गए हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते, संवेदनहीन है। क्यों नहीं स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया जाता है? क्यों नहीं उन अधिकारियों को जो मेडिकल कॉलेजेस के इंचार्ज हैं वो अभी भी अपने कुर्सी पर कायम है? ये भ्रष्टाचार ही नहीं और ये हत्या है, और बच्चों की हत्या के लिए वो जिम्मेदार है। क्या लगता है कि क्या वजह नहीं होगा, या कोई इक्विपमेंट थी, क्या मेडिकल कॉलेज के पास एनओसी थी फायर की? अब तक ये सब भी कई सवाल हैं जो लोगों के बीच में है, वहां से सुनने में आ रहे हैं। सवाल हैं और जवाब सरकार को देना है। सरकार अपने चुनावी कार्यक्रम में इतना व्यस्त है और जुमलेबाजी में कि उसे बच्चों की जिंदगी की भी कीमत नहीं है। बच्चों को क्यों नहीं सुरक्षा दी गई? क्यों वो बच्चे जो सबसे नाजुक व्यवस्था में थे, जो वहां थे, ये अधिकारी क्या कर रहे थे? लखनऊ में लोग कितने व्यस्त थे? कितने टॉप लेवल के लोग इस पे सस्पेंड होंगे? उन पर एक्शन होगा क्या? स्वास्थ्य मंत्री पर कोई एक्शन होगा क्या? कुछ भी होगा या ऐसे ही बच्चे मरते रहेंगे? झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 बच्चों की मौत के मामले पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दुख व्यक्त किया है। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल ने कहा, झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए दर्दनाक हादसे में कई नवजात बच्चों की मृत्यु और घायल होने की खबर से बेहद दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक हो रही इस तरह की दुखद घटनाएं सरकार और प्रशासन की लापरवाही को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं। सरकार सुनिश्चित करे कि घायल बच्चों का बेहतर से बेहतर इलाज हो, साथ ही इस दुखद घटना की तुरंत जांच कराई जाए
और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। है जी, संतोषी कहाँ की रहने वाली? पचना देखकर अच्छा बताओ उस बच्चे के बारे में। कहाँ? इंजीनियर साहब, ये जो भाजपा माहिती अस्पताल बना रही है वो कब तक पूरा होगा? जल्द ही पूरा होगा और इससे सारे गांव को फायदा होगा। आता चलना नहीं, आता चलना नहीं। ये आ गए चलना नहीं वाले। अरे तुम तो महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं चलने दोगे। भाजपा माहिती की वजह से होने वाली प्रगति देखी नहीं जाती। अब तुम्हारा नहीं चलेगा। इन लोगों ने ही लगाई है आवाज। अब सिर्फ भाजपा महायुति का साथ। 10 दिन का। नीलू कहाँ से है? प्रसाद से महोबा जिला। क्या दिन का बच्चा था? 8 दिन का। क्या हुआ बताओ बच्चा? बस वहाँ थे सब लोग और आग लग गई और सब मतलब बच्चे खत्म हो गए, सब बच्चा निकाल नहीं पाए। बच्चा कहाँ है? बच्चा पता ही नहीं है, जल गया कि बच गया क्या? बच्चों को पता ही नहीं है कि कहाँ है। गई थी आप पता करने? हाँ, क्या बोले? कह रहे बच्चा यहाँ नहीं है, जितने मिल गए सो ले जाओ, अब तुम बचा लो। कह रहे हमसे तो मतलब मिल नहीं रहे बच्चा। अच्छा पहला बच्चा था आपका? अच्छा ये बताओ उसमें कितने बच्चे भर्ती थे? कम से कम 50 से ज्यादा होंगे। अच्छा तो आपको जब बच्चा दिखाया नहीं अभी तक? नहीं अभी नहीं। जान पाते हैं कि कितने बच्चे हैं। अच्छा गई थी तो क्या हुआ? बस कुछ नहीं, फिर हम गए ही नहीं, आग लग गई थी। तो बच्चा तो देखना चाहिए आपको, ढूंढनी चाहिए। तो ढूंढे भी हैं तो मिला ही नहीं है। जले जला निकाले छह बच्चे। सरकार ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक बच्चों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायल बच्चों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के झांसी के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आग लगने से 10 बच्चों की मौत के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी सहायता राशि का ऐलान कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ऑफिस पीएमओ के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट में सहायता राशि का ऐलान किया गया है। पीएमओ की पोस्ट के मुताबिक घटना में मृतक नवजात के परिजन को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, जबकि घायल हुए बच्चों को 50,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऑफिस सीएमओ ने भी घटना में सहायता राशि का ऐलान किया है। यूपी सीएमओ ने घोषणा की है कि मृतक नवजात के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायल नवजात को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का निर्देश दिया गया है। सरकार की ओर से मदद। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक बच्चों के परिजन को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। घायलों के परिजन को 50,000 रुपए की मदद। मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतक बच्चों के परिजन को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। घायलों के परिजन को 50,000 रुपए की मदद। झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 बच्चों की मौत पर यूपी के मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। घटना यूपी की हो और अखिलेश यादव राजनीति न करें, ये भला कैसे संभव है? अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट में लिखा। झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 बच्चों की मृत्यु एवं कई बच्चों के घायल होने का समाचार बेहद दुखद और चिंताजनक है। सबके प्रति संवेदनात्मक श्रद्धांजलि। आग का कारण ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में आग लगना बताया जा रहा है। ये सीधे सीधे चिकित्सीय प्रबंधन व प्रशासन की लापरवाही का मामला है या फिर खराब क्वालिटी के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का। इस मामले में सभी जिम्मेदार लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री जी चुनावी प्रचार छोड़कर सब ठीक होने के झूठे दावे छोड़कर स्वास्थ्य और चिकित्सा की बदहाली पर ध्यान देना चाहिए। जिन्होंने अपने बच्चे गंवाए हैं वो परिवार वाले ही इसका दुख दर्द समझ सकते हैं। ये सरकारी ही नहीं नैतिक जिम्मेदारी भी है। आशा है चुनावी राजनीति करने वाले पारिवारिक विपदा की इस घड़ी में इसकी सच्ची जांच करवाएंगे और अपने तथाकथित स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्रालय में ऊपर से नीचे तक आमूल चूल परिवर्तन करेंगे।
रही बात उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री की, तो उनसे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि उन्हीं के कारण आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था की इतनी बदहाली हुई है। संकीर्ण सांप्रदायिक राजनीति की निम्न स्तरीय टिप्पणियां करने में उलझे मंत्री जी को तो शायद ये भी याद नहीं होगा कि वो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री हैं। ना तो उनके पास कोई शक्ति है, ना ही इच्छा शक्ति, बस उनके नाम की तख्ती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार समस्त झुलसे बच्चों के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराए। वह जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, उन समस्त शोक संतप्त परिवारों को 1-1 करोड़ संवेदना राशि दे। गोरखपुर ना दोहराया जाए। घटना हुई, आपका बच्चा कहाँ था, कैसे था, बताओ। हमारा बच्चा आईसीयू में था, नाती है मेरा, और जैसे ही आग लगी तो सब लोग दौड़े, तो नर्स बाहर के लिए धक्का दे रही थी, अंदर नहीं जाने दे रही थी। फिर जबरदस्ती से अंदर गए, जिसके हाथ में जो भी जिसका भी बच्चा आया ऐसे निकाले हम लोग। नर्स लोग जाने नहीं दे रहे थे, डॉक्टर लोग उधर बाहर के खिड़की से तोड़ के अंदर गए जब बच्चे को निकाला। अभी तक हमारे बच्चे का पता ही नहीं है। आपका कौन था वो? नाती, मेरी लड़की का लड़का। कितने दिन का था? ये था 20-25 दिन का। 20-25 दिन का। अच्छा, उसमें कितने बच्चे होंगे अंदर? उसमें 50-60 बच्चे होंगे। तो आपके बच्चे का पता नहीं है? नहीं, पता ही नहीं अभी तक। तो आपने बात की डॉक्टर से? बात की है ना, अभी ढोड़ाई चालू है। क्या कह रहे हो? अभी जांच करवा रहे हैं ना, कई इधर भर्ती, कई आधे जगह जगह भर्ती करके रखे, तो देखना चालू है। आप वार्ड में गई देखने के लिए? हाँ, लड़की गई, दामान गए, सब लोग अलग अलग देखने गए। कहाँ की रहने वाली है? झांसी के, राजगढ़। मेरा नाम रानी सेन है। ये बताओ, आपके बच्चे का क्या है, कुछ पता लगा? मेरे बच्चे को ये बताया जा रहा है कि आपका बच्चा मृत घोषित कर दिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस बेस पे मृत घोषित कर दिया गया है। क्योंकि ये मैंने ये पूछा कि आपने किस बेस पे मेरा बच्चा मृत घोषित कर दिया गया, तो बोला जा रहा है कि जो आगे बच्चे थे वो बच्चे मतलब निकाल दिए गए थे, चिट लगी हुई थी बच्चों के ऊपर, तो इसके लिए बताया जा रहा है कि चिट के हिसाब से बच्चों को मृत घोषित कर दिया है। लेकिन अगर चिट के हिसाब से मृत घोषित कर रहे हैं तो मेरे पास भी एक बच्चा है, उसके पास चिट नहीं लगी हुई थी, तो उसको भी मैंने डॉक्टर कुलदीप त्रिवेदी के यहाँ एडमिट कराया है, वो भी आईसीयू में है, उसको भी मैंने अपने नाम से एडमिट कराया है। लेकिन फिलहाल वो मेरा बच्चा नहीं है, तो मैंने सबको बता दिया। अब इनके पास क्या प्रूफ है कि वो मेरा बच्चा ही मृत है? क्योंकि अगर मैं ना बताती कि मेरा बच्चा, मैं किसी का बच्चा मेरे पास है, तो इनके मैं तो क्या ये जान पाते कि ये मेरा बच्चा नहीं है? इनके पास क्या प्रूफ है कि मेरा बच्चा मृत है? क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि सारे बच्चे कहीं, जितने झांसी में बच्चों वाले अस्पताल है, सारे अपने अपने बच्चे के लेके चले गए। क्योंकि यहाँ जब इमरजेंसी में बच्चे पड़े हुए थे, कोई बच्चे मरे हुए आ रहे थे, कोई बच्चे जले हुए आ रहे थे, तो मैं प्रेजेंट में वहाँ थी, तो मैंने स्वयं देखा। बच्चों की कोई देख रेख नहीं हो रही थी, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, सिस्टर वहाँ पहुँच रही थी, तो मैंने देखा कि वो बच्चे की नाजुक हालत बहुत थी, तो मैं उठा के ले गई, उसको एडमिट कराया कुलदीप त्रिवेदी जी के यहाँ। आज अभी वो बच्चा सुरक्षित है। फिर मैंने आके यहाँ प्रशासन को बताया कि मेरे पास एक बच्चा है, लेकिन वो मेरा नहीं है, प्लीज मेरे बच्चे की खोज कर दीजिए, वो जिसका भी बच्चा हो वो मेरे पास है, वो मैं देने को लिए तैयार हूँ। लेकिन जब मैंने इतना बोला तो मेरा बच्चा मरा हुआ घोषित कर दिया। अब उस बच्चे की मैं ये जानना चाहती हूँ कि जितने बच्चे मरे हुए सबकी डीएनए टेस्ट कराई जाए, और जितने बच्चे जिंदा हैं सबको सामने रख दिया जाए, क्योंकि अपने अपने बच्चे पहचानो, और जिसके बच्चे पहचान में नहीं आ रहे हैं उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए। अच्छा, ये बताओ, बच्चा जो है आपका कौन, कैसे, रिश्ते में क्या लगता है आपका? मैं उसकी ताई हूँ। जो मेरा बच्चा है मैं उसकी ताई हूँ। कितने दिन का था मेरा बच्चा? 12 तारीख को यहाँ एडमिट हुआ था। तो आप कैसे पता लगा इसमें आग लगी थी? मैं यहाँ 7 बजे यहाँ से गई हूँ, यहाँ 10:30 बजे आग लगी है। मेरा जिसका बच्चे का पिता है वो यहाँ प्रेजेंट में था। कितने बच्चे थे उसमें? अंदर तो जाने नहीं दिया जाता है, ये बोल दिया जाता है कि अगर आप अंदर जाओगी, अगर आपके बच्चे को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, आपका बच्चा नाजुक है।
अब क्या हो गया, अब कौन से इन्फेक्शन से बचा लिया गया? अगर अंदर जाने देती तो अपने अपने बच्चों की पहचान तो कर ली जाती। जब आग लग गई है, इसके बाद बताया जा रहा है कि अब चले जाओ अंदर से बच्चे उठा लो। जब आग ही लग चुकी है तो आधे बच्चे तो वैसे ही जल गए थे वहाँ पे। फिर तीन चार दिन से मेरा बच्चा भर्ती है, एक भी दिन नहीं दिखाया, ना अंदर जाने दिया। इन्फेक्शन हो जाएगा आपके बच्चे को, इन्फेक्शन हो जाएगा आपके बच्चे को। आज मरा हुआ घोषित कर दिया। मैं कैसे मान लूं और मैं कैसे ले लूं कि मेरा बच्चा मरा हुआ? मैं कैसे ले लूं? ये बच्चा मिला आपको? अभी नहीं मिला, डेड बॉडी भी नहीं दी है और मेरे पास कोई बच्चा नहीं। जो मैं यहाँ से उठा के ले गई थी, बच्चा सीरियस था, जो मैंने एडमिट कराया तो वो बच्चा मेरे पास है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रानी सेन। कहाँ की रहने वाली? मैं झांसी के रहने वाली हूँ, नारायण बाग। उत्तर प्रदेश के झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से किए गए पोस्ट में लिखा, हृदय विदारक। उत्तर प्रदेश में झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से हुआ हादसा मन को व्यथित करने वाला है। इसमें जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के हर संभव प्रयास में जुटा हुआ है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस भयावह अग्निकांड को लेकर गहरी संवेदना जताई है। सीएम योगी ने झांसी मेडिकल कॉलेज में आग की घटना का संज्ञान लिया। उन्होंने दिवंगत बच्चों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। देर रात मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमों को राहत कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, जनपद झांसी स्थित मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में घटित एक दुर्घटना में हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। जिला प्रशासन तथा संबंधित अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्यों को संचालित कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्माओं को सद्गति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने झांसी मेडिकल कॉलेज की घटना पर गंभीर रुख अख्तियार किया है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को मौके पर भेजा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव भी झांसी भेजे गए। सीएम ने झांसी के मंडलायुक्त को 12 घंटे में घटना से संबंधित प्राथमिक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। झांसी मेडिकल कॉलेज की घटना में कई लेवल पर लापरवाही साफ दिख रही है। सरकार की ओर से कार्रवाई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक झांसी पहुंचे। डिप्टी सीएम बोले, हादसे की 3 स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पहली जांच प्रशासनिक स्तर पर होगी, जो स्वास्थ्य विभाग करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन करेगा। अग्निशमन विभाग की टीम भी इसमें शामिल रहेगी। तीसरे स्तर की जांच मजिस्ट्रेट स्तर पर होगी। आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी। जिम्मेदार लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई। 16 बच्चों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। डिप्टी सीएम बोले, 24 घंटे में आएगी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एसएनसीयू वार्ड का निरीक्षण किया। आईबी की टीम मेडिकल कॉलेज पहुंचकर जांच कर रही है। डिप्टी सीएम पाठक ने कहा, चूना डालने की निंदा करता हूं, एक्शन लेंगे। 10 बच्चों की मौत के मामले में एनआईसीयू का निर्माण करने वाली फर्म से लेकर एजेंसी और फायर उपकरण लगाने वाली फर्म, ऑडिट अधिकारी, सभी पर सवालिया निशान लग गया है। यह पूरे सिस्टम की विफलता को दिखाता है। इसलिए सरकार के एक्शन पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।